First of all, a very auspicious and fresh morning to all my dear students. Students, as you know that we are discussing your lesson and adventure. We have already discussed first part of this lesson. Today we are going to discuss second part of this lesson. Hope you will listen it carefully. Today we are going to start with the word during breakfast. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम है ना पहले भी इसके लेसन को ना इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके है ना सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे तरीके से इसको लिसन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट वी इंजॉयड लुकिंग एट द माउंटेन्स, यानी कि सुबह के नाश्ते के दौरान हमने ना पर्वतों को देख करके आनंद उठाया। यानी कि सुबह वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ में किसको देख रहे हैं? पर्वतों को देख रहे हैं। द माउंटेन दैट शेयरिंग स्पोक ऑफ एज मच्छा पुछरे फिस्टेल वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। शेयरिंग जिस माउंटेन के बारे में बात कर रहा है वो कौन सा है बेटा? उसका नाम मच्छा पुछरे है, जिसको ना दूसरा नाम क्या है? फिस्टेल है। फिस्टेल का मतलब होता है मच्छारंग। मच्छारंग नाम से इसको ये मशहूर है। और साथ में है जो है ना हिमालय के जो पर्वत नहीं है उनमें से एक मशहूर पर्वत है ये। नेपाल इज़ फेमस फॉर हैविंग 7 ऑफ द 8 टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। नेपाल है ना जो विश्व के अंदर जो 8 टॉलेस्ट नहीं है, यानी कि सबसे लंबे जो पर्वत हैं उनमें से 7 पर्वत कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है, मौजूद है। इस चीज़ के लिए नेपाल बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी किस चीज़ के लिए फेमस है? 7 पर्वत अकेले नेपाल के अंदर हैं जो लंबे हैं। ठीक है ना बेटा? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं। द टॉलेस्ट माउंटेन हेयर इन नेपाल, जो यहाँ यानी कि जो सबसे लंबा जो माउंटेन नहीं है वो नेपाल के अंदर यहीं पर मौजूद है। इनफैक्ट इन द वर्ल्ड, वास्तव में वो इनफैक्ट इन द वर्ल्ड, वास्तव में संसार के अंदर कह सकते हैं हम। संसार के अंदर जो सबसे जो है ना लंबा जो पर्वत है कौन सा है? वो इज़ माउंट एवरेस्ट है। वो माउंट एवरेस्ट है, वो कहाँ पर मौजूद है? वो नेपाल के अंदर ही मौजूद है। बिकॉज एवरेस्ट इज़ सो टॉल, क्योंकि ये जो एवरेस्ट है ना बहुत ज़्यादा लंबा है। द पिक इज़ ओनली विजिबल फ्रॉम सर्टेन एरियाज ऑफ नेपाल। इसकी जो चोटियाँ नहीं, पिक का मतलब क्या होता है बेटा? चोटी होती है। जो इसकी जो चोटी है वो नेपाल के कुछ ही निश्चित इलाकों से देखी जा सकती है। ओनली वहन, और ये भी तब देखी जा सकती है ओनली वहन देयर इज़ नो क्लाउड कवर, जब किसी प्रकार के कोई बादल न छाए हुए हों। अर्थात आपने देखा होगा कई बार पर्वतों के ऊपर बहुत ज़्यादा घने बादल छा जाते हैं और वो क्या कर लेते हैं? जो माउंटेन पिक्स नहीं होती हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो इनको भी नेपाल के कुछ ही इलाकों से देखा जा सकता है। इस पर्वत की माउंट एवरेस्ट ने इसकी पिक को, यानी कि इसकी चोटी को ना नेपाल के कुछ इलाकों में से देखा जा सकता है। और देखा भी कब जा सकता है? जब क्लाउड नहीं हो। क्लियर है यहाँ तक? आफ्टर ब्रेकफास्ट इट इज़ टाइम टू स्टार्ट ट्रैकिंग अगेन। ब्रेकफास्ट के बाद दोबारा से फिर ट्रैकिंग करने का समय था। ट्रैकिंग क्या होता है बेटा? पर्वतों की जो लंबी कठोर यात्रा होती है ना उसको ट्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है ना? यानी कि दोबारा से जो पर्वतों की है ना जो कठोर लंबी यात्रा थी ना उसको प्रारंभ करने का समय हो गया था। ट्रैकिंग रेफर टू हाइकिंग। ट्रैकिंग का संबंध यहाँ पर क्या है? जो है ना हाइकिंग का मतलब होता है पैदल लंबी यात्रा। यानी कि ट्रैकिंग का सीधा सीधा संबंध क्या है? पैदल लंबी यात्रा से है। अलोंग द ट्रेल्स, किसके रास्तों के ऊपर? दैट लिंक्स नेपाल्स आइसोलेटेड विलेज एंड सेटलमेंट्स, उन रास्तों के ऊपर जो है ना नेपाल को है ना बिल्कुल जो है ना आइसोलेटेड होता, एकांत या निर्जन, बिल्कुल अकेले में बसे हुए गाँव और सेटलमेंट्स होती है बस्तियाँ। बस्तियों के साथ जो रास्ते जोड़ते हैं उनके ऊपर ये लंबी पैदल यात्रा करनी थी। और इस सेटलमेंट्स को ना सिमिलर टू हम क्या कह सकते हैं? जो सिमिलर किसके साथ है? एंड इज सिमिलर टू बैक पैकिंग। ये बिल्कुल ना किसके जैसा है? बैक पैकिंग के समान है। बैक पैकिंग क्या होता है बेटा? बैक पैकिंग का सीधा सीधा हम मीनिंग निकाले तो इसका मीनिंग होता है गठरी या फिर पीठ पर लादा जाने वाला थैला, उसको बैक पैकिंग कहते हैं। जो सेटलमेंट्स नहीं है, सेटलमेंट्स का मतलब है बस्ती। ये बस्ती कैसी होती है भाई? अगर मान लो
हमें अपने इनके अंदर है ना जो ज़रूरत की जो कमी चीज़ें होती है जिसको ये क्या कर लेते हैं अपने बैग पैकिंग के अंदर कर लेते हैं, यानी कि सामान को अपने पीठ पर लाद करके डोल लेते हैं। तो उस इसी के लिए ना सिमिलर बताया गया है इनको, यानी कि ये जो गांव है जो ये बस्तियाँ हैं इनको सिमिलर बताया गया है, किसके के सिमिलर बताया गया है, बैग पैकिंग के जैसे ही हैं ये बस्तियाँ, ठीक है ना। हाउएवर व्हाइल पीपल गो बैक पैकिंग टू गेट, यद्यपि जो लोग होते हैं ना बैक पैकिंग करते हैं तो उसका मतलब क्या निकाला जाता है, टू गेट अवे फ्रॉम पीपल, यानी कि लोगों से दूर चले जाने का संबंध लगाया जाता है। यानी कोई बैक पैकिंग करता है यानी कि अपने पीठ पे सामान लाद लेता है तो समझा जाता है कि भी है ना कि प्राय जो वो है ना लोगों से दूर जा रहा है, यानी कि कहीं दूसरे स्थान पर जा रहा है। लेकिन नेपाल बिल्कुल डिफरेंट है इस बात में। इन नेपाल यू आर ए विजिटर टू पीपल्स, यानी कि जब आप बैक पैकिंग करते हो ना तो नेपाल में ना लोगों के लिए आप क्या हो, आगंतुक हो, आने वाले हो। विजिटर क्या होता है, आने वाला। होम एंड विलेजेस, कहाँ पर आने वाले हो, घरों के अंदर और गाँव के अंदर आने वाले हो। देखो बेटा कितना मतलब वो दिखाया गया यहाँ पर है, जैसे कि दूसरे जैसे हमारे इंडिया के अंदर ही लगा लें, जब हम बैक पैकिंग करते हैं यानी कि अपना थैला अपने पीठ पर लाद करके जाते हैं या उसके अंदर कोई सामान भर करके जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं। लेकिन इसके विरुद्ध जो नेपाल की बात की जाए ना तो नेपाल में इसको जब बैक पैकिंग की जाती है तो उसको विजिटर समझा जाता है, यानी कि आने वाला समझा जाता है। और कहाँ पर आने वाला समझा जाता है, लोगों के द्वारा होम्स में और विलेजेस में। बिसाइड्स अदर ट्रैकर्स, यानी कि दूसरे जो हम ट्रैकर नहीं थे, ट्रैकर का मतलब होता है पर्वतों की लंबी यात्रा करने वाला व्यक्ति, यानी कि इन व्यक्तियों के अलावा, इन ट्रैकर्स के अलावा, वी शेयर द ट्रेल्स विद पैक एनिमल्स एंड पोर्टर्स हु कैरिड सप्लाइज टू द रिमोट विलेजेस, यानी कि इन ट्रैकर्स के अलावा हम उस रास्ते को किसके साथ शेयर कर रहे थे, पशुओं के एक झुंड के साथ। पशुओं के जो झुंड थे ना, पैक होता है झुंड के साथ, और साथ में पोर्टर्स होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कुली कौन होते हैं, जो सामान ढोने वाले होते हैं। उन कुलियों के साथ है ना हम क्या कर रहे थे, इस रास्ते को बांट रहे थे। वो कुली क्या कर रहे थे, जो दूर के गांव नहीं है, रिमोट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूर बसे हुए या एकांत में बसे हुए गाँव के लिए ना सामान की जो ज़रूरतमंद सामान था ना उसकी सप्लाई कर रहे थे। उसके साथ हम इन रास्ते के ऊपर बांट रहे थे। सीधे सीधे कहने का मतलब क्या है, इस रास्ते के अलावा, हमारे अलावा, बिसाइड मीन्स के अलावा, अतिरिक्त ट्रैकर्स थे, साथ में जो पशुओं का एक झुंड था, और साथ में कौन थे, कुली थे। जो वो कुली क्या करते, जो दूर बसे हुए गांव थे, निर्जन एकांत में बसे हुए गांव थे, उनके लिए जरूरत का सामान क्या कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। और ये बुरोज, ये ब्रैकेट में एक शब्द रखा है बेटा, इसका मतलब होता है जो छोटे जो घोड़े या गधे नहीं होते हैं उनको बोला जाता है एक प्रकार का। वो आगे पढ़ते हैं बेटा हम। और रिमोट का मैंने पहले ही अर्थ बता दिया, रिमोट का मतलब होता है दूर का या निर्जन एकांत में बसा हुआ। द सरपा पुट द स्ट्रैप ऑफ द डोको ऑन टॉप ऑफ हिज हेड with the other end of the leather strap wrapped around the lower part of the डोको। जो शेरपा ने क्या किया बेटा, शेरपा का मीनिंग मैंने पहले भी आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया है, ठीक है ना। शेरपा वो होते हैं जो है ना पहाड़ी क्षेत्र के अंदर है, सामान ढोने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, उसको शेरपा बोल देते हैं। एक बार फिर से मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है। और डोको का मतलब है ना, मैंने पहले बताया था, एक प्रकार की टोकरी होती है जो मजबूत सीखों से बनी होती है। जैसे कि आपके इस लेसन के अंदर है देखा भी जा सकता है, ये टोकरी है जिसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और जिसको एक दूसरा जो शेरपा उसको ढो रहा है। ये क्या होता है, डोको होती है। तो उसने क्या किया, शेरपा ने है ना डोको का जो फीता था ना, एक फीते को उसने अपने टॉप के ऊपर, टॉप ऑफ हिज हेड, यानी कि सिर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से के ऊपर बांध लिया। और जो दूसरा जो अदर एंड था ना, उसका दूसरा छोर था जो लेदर का यानी कि चमड़े का बना हुआ जो फीता था, उसको रैप्ड का मतलब होता है बेटा लपेट लेना। रैप्ड के अंदर है ना डब्लू साइलेंट रहेगा। उसने अपने ना जो डोको का नीचे वाला हिस्सा था उसके चारों तरफ है दूसरे हिस्से को उसने लपेट लिया। ही स्टूड अप, और वो खड़ा हो गया, विद मी स्टिल इन द डोको, यानी कि मेरे साथ जो कि यानी कि मुझे लेकर के वो खड़ा हो गया, जो कि मैं किसके अंदर था, डोको के अंदर बैठा हुआ था। एंड टेस्टेड द वेट एंड बैलेंस ऑन हिज बैक, और उसने खड़ा होकर के ना मेरे भार को और संतुलन की जांच की। यानी कि उसने क्या जांच की, भी भार ज़्यादा तो नहीं लग रहा उसको, या जो संतुलन नहीं था भी, टोकरी डगमगा तो नहीं जाएगी और डोको डगमगा तो नहीं जाएगी, इसलिए उसने उसको टेस्ट किया, अच्छी तरीके से जाँच की। नो सूनर हैड आई बीन सीटेड इन द डुको देन आई फाउंड माई सेल्फ मोबाइल,
यानी कि मुझे अब बैठे हुए ना अभी लंबा समय नहीं हुआ था, किसके अंदर है, इन द डुको, डुको के अंदर बैठे हुए मुझे लंबा समय नहीं हुआ था कि मैंने पाया कि अपने आप को पाया कि मैं ना उस डुको के अंदर क्या कर रहा था, गतिशील। यानी कि मोबाइल का मतलब क्या होता है बेटा, चलना या गतिशील होना। क्लियर है बेटा, मोबाइल का मतलब गतिशील होना। उसके बाद फिर क्या हुआ बेटा कि बी ऑन द बैक ऑफ द शेरपा, उसने क्या अपने आप को ना पीठ के ऊपर बैठे हुए, किसकी पीठ के ऊपर है, शेरपा की पीठ के ऊपर बैठे हुए चलते हुए पाया अपने आप को। ही वॉक्ड हंस्ड ओवर, वो कैसे चल रहा था शेरपा, वो बिल्कुल है ना झुक करके चल रहा था। डिस्पेयरिंग मच ऑफ माई वेट ऑन हिज बैक, यानी कि मेरा जो अधिकतर भार है ना वो बिल्कुल है ना, डिस्पेयरिंग होता है किस चीज़ को ना हमें फैलाते ना उसको बोलते हैं, यानी कि मेरे भार को ना अपनी पीठ के ऊपर उसने पूरा फैला रखा था। द शेरपा वर अमेजिंग, जो शेरपा जो होते ना वो बहुत ज़्यादा क्या थे, अद्भुत थे, बड़े शानदार थे वो। दे वाग्ड एंड समटाइम रैन, वो कभी कभार तो है ना क्या क्या करते थे, चलते थे, धीमे धीमे चलते थे, और कभी कभार वो दौड़ने लग जाते थे। विद हैवी लोड्स ऑफ ऑन देयर बैक्स, यानी कि भारी भरकम है बोझ को ना अपनी पीठ के ऊपर लाद करके शेरपा कभी कभार तो चलते थे और कभी कभार वो क्या करते थे, दौड़ते थे। विद कैट लाइक ग्रेस, यानी कि एक बिल्ली जैसी चपलता के साथ, यानी कि जैसे कि बिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा फुर्ती नहीं होती है, उस ग्रेस के साथ, उस जोश के साथ। देवर एज श्योर फुटेड एज माउंटेन गोड्स, यानी श्योर फुटेड होता है वो बेटा, श्योर फुटेड का मतलब होता है न गिरने वाला या न डगमगाने वाला या बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है। वो है ना जो पहाड़ी जो बकरियाँ नहीं होती हैं उन बकरियों की तरह बिल्कुल है ना दृढ़ थे वो। पहाड़ी बकरी बहुत ज़्यादा मशहूर होती है छलांग लगाने के लिए पहाड़ों के अंदर, और ऐसा लगता है जैसे कि वो गिर जाएगी, लेकिन वो क्या होती है, श्योर फुटेड होती है। एंड नेवर सिम टू गेट टायर्ड, और वो बिल्कुल कभी भी थके हुए प्रतीत नहीं हो रहे थे। दे स्टैब्ड ओवर लॉग्स, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, लकड़ी के गट्ठे के ऊपर, लकड़ी के जो गट्ठे थे ना उनके ऊपर पैर रखा। एंड अप रॉक स्टेप्स विद अमेजिंग ईज, और बड़ी आसानी के साथ है ना उन्होंने चट्टानों के ऊपर है वो चढ़ गए। इवन द सन डिड नॉट बॉदर देम, यानी कि है ना जो सूर्य की तेज जो गर्मी थी ना उससे भी उनको किसी प्रकार का कोई फर्क है नहीं पड़ा। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना बेटा किसी चीज़ का। होप स्टूडेंट्स से आपको ये यहाँ तक पढ़ा हुआ लेसन समझ में आ गया होगा। इसका क्या करना बेटा, जितने मैंने वर्ड मीनिंग बताए ना आपको वो सारे वर्ड मीनिंग आपने अपनी फिर नोटबुक के अंदर है करने हैं, और साथ में जो इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक नहीं है जो एक एक मार्क्स के दे रखे हैं और साथ में फिल इन द ब्लैंक दे रखा है उसको आपने अपनी नोटबुक के अंदर फिर नोटबुक के अंदर उतारना है। थैंक यू एंड